सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतं करोमि। अद्य वयं संस्कृत प्रश्नपत्र विषये पठिष्यामः। तो प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके पेपर हैं वो 7 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। 7 अप्रैल को एसएसटी का पेपर है और 9 अप्रैल को आपका संस्कृत का पेपर है। तो आप किस प्रकार से प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट करें या किस प्रकार से उसको करें कि आपके 80 से 90 अंक आ जाएं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र आएगा। ये प्रश्न पत्र मैंने तैयार किया है। पूरे 100 नंबर का होगा, पूर्णांक 100 नंबर के होंगे और आपको 3 घंटे का होरात्रयम यानी 3 घंटे का समय मिलेगा। अच्छा, इस प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे आपको। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 240 प्रश्नाः सन्ति, यानी इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न होंगे? 240 यानी 42। प्रत्येक प्रश्न पत्र समक्षम अंकः सूचिताः। प्रत्येकम प्रश्नस्य समक्षम, प्रत्येक प्रश्न के समक्ष यानी सामने, अंकः सूचिताः यानी अंक बताए गए हैं कि कितने अंक का है ये प्रश्न। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्या, और सभी प्रश्न करने क्या हैं? जरूरी हैं। यानी आपको पूरे 42 के 42 प्रश्न है वो अटेम्प्ट करने हैं यानी करने हैं। यदि आपको जैसे भी आते हैं, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यदि आपको गलत आता है तो गलत कीजिए, सही आता है तो सही कीजिए, लेकिन करने अवश्य हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रेरणा पाठानुसारम शिलाखंडे के आसन। प्रेरणा पाठ के अनुसार शिलाखंड हैं वो किस पे हैं? तो इसमें आ जाएगा गरतः। शिलाखंड पर क्या बने हुए हैं? गरतः, गड्ढे बने हुए हैं। फिर है त्याज्यम न धैर्यम इति पाठे कै धैर्यशीलः आसीत्। त्याज्यम न धैर्यम पाठ है, उसके अनुसार धैर्यशील कौन था? तो धैर्यशील कौन था? वानर। यदि आपने त्याज्यम न धैर्यम की कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि धैर्यशील कौन था? वानर था। तीसरा प्रश्न देखिए, अभिवादनशीलस्य जनस्य इदम न वर्धते। अभिवादनशील व्यक्ति है उसकी ये चीज नहीं बढ़ती। इदम यानी यह, न नहीं, वर्धते बढ़ती है। अभिवादनशील व्यक्ति है उसका यह नहीं बढ़ता है। क्या नहीं बढ़ता है? तो इसमें आ जाएगा तृष्णा। तृष्णा नहीं बढ़ती है, क्योंकि अभिवादनशील व्यक्ति हैं उसकी हमेशा 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो इसमें बल नहीं है, उसकी जगह तृष्णा है, तो तृष्णा आ जाएगा उत्तर। फिर 4 नंबर का प्रश्न है, आकाशात उच्चतरम किम। आकाश से भी उच्चतर किसे कहा गया है? यानी आकाश से भी उच्चतर क्या है यानी श्रेष्ठ क्या है? तो आकाश से भी उच्चतर किसको बताया गया है? पिता को बताया गया है। अब 5वां नंबर का प्रश्न देखिए, स संतोषस तथा नित्यम इति ही गुणः कस्मिन् विद्यते। जो संतोष्ट कर जाना, संतोषी हो जाना, नित्यम हमेशा, इति ही गुण है कस्मिन् विद्यते, ये गुण किससे लिया गया है? तो ये गुण किससे लिया गया है? सुनी कुत्ते से, बके बगुले से, गर्दभे गधे से, कुक्कुटे है कुक्कुट से, तो गर्दभे गधे से ये लिया गया है। अब हम अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये 10 आएंगे आपकी परीक्षा में, तो इसी प्रकार के आएंगे, आप ध्यान रखिएगा। अभी 6 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। भार्याये इत्यत्र पदे का विभक्ति? भार्याये इत्यत्र इति योगधन अत्र, यहाँ पर इस पद में का विभक्ति कौन सी विभक्ति है? तो इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। भूमे गुरुतरः माता, तो गुरुतरः माता भूमि में है। कौन? रेखांकित पदे का विभक्ति, रेखांकित पद कौन सा है? भूमि। तो इसमें विभक्ति कौन सी है? तो इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? पंचमी विभक्ति है। फिर है राम विद्यालय गच्छति, रेखांकित पदे कै लकार विद्यते। राम विद्यालय जाता है, रेखांकित पद में कौन सा लकार है? तो लकार के लिए भी मैंने आपके इस चैनल पे पूरे वीडियो छोड़े हुए हैं, तो आप वहां से लकार जरूर पढ़ लें। तो गच्छति में लट लकार का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम लट लकार भर देंगे। फिर है विद्वान शब्द से बहुवचने किम भविष्यति। विद्वान शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा? तो विद्वान शब्द को बहुवचन में क्या बोलेंगे? विद्वांस है। वित्तम एति च और रिक्त स्थान च
तो इसमें एति च याति च, यदि आपने ये श्लोक पढ़ा है तो आपको पता होगा धन आता है और जाता है। वित्तम धन, एति आता है, च और याति जाता है, यानी धन तो आता है और जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या बताया गया है कि कान्ववत्सेः भर्तु बहुमता भव सम्राजं सुतम आपनुहि इत्यत्र कण्व कस्य किम आशीर्वादम यच्छति। तो कण्व, हे पुत्री, तुम्हारा पति है वो महान सम्राट बहुमता होवे, बहुत ही श्रेष्ठ होवे, सम्राजम सुतम सम्राट पुत्र को तुम प्राप्त करो। यहाँ पर कण्व है, ये आशीर्वाद किसको दे रहा है? तो ये शकुंतला को दे रहा है, शकुंतलाए। और किम आशीर्वादम यच्छति, आशीर्वाद क्या दे रहा है? भर्तु बहुमता भव और सम्राजम सुतम आपनुहि। तो आप प्रश्न पत्र करते समय ये बात अवश्य ध्यान दें, आपके संस्कृत के प्रश्न पत्र में यदि आपको श्लोक दिया गया है या फिर कोई श्लोक की लाइन दी गई है तो आपको उसी में से उत्तर देखना है, और उसमें से उत्तर आपको नहीं पहचानना आए तो वो श्लोक वाली लाइन है वो आपको कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे कस्य का मतलब किसको, और किम यानी क्या आशीर्वाद देता है। तो क्या आशीर्वाद देता है? आशीर्वाद ये दे रहा है भर्तु बहुमता भव और सम्राजम सुतम आपनुहि। आप 12 नंबर का प्रश्न देखिए। तेन तक्तेन भुंजिता इत्यत्र धनस्य भोगम कथम करणीयम। तेन यानी उसे, किसे? धन को। त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करो। यहाँ पर धन का भोग कैसे करना चाहिए? तो देखो इसी में बताया गया है त्यक्तेन भुंजिता, धनस्य भोगम त्यक्तेन भुंजिता, धन का भोग है वो त्याग पूर्वक करना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है? धर्मस्य किमपि लक्षणद्वयं लिखत, धर्म के कोई भी 2 लक्षण लिखिए। तो आपको धर्म के 2 लक्षण कर देने हैं, धृति, क्षमा, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह। कोई भी आप 2 लक्षण कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 14 वाले में ध्यान दीजिए, इसमें क्या आता है? अधोलिखितस्य एकस्य चरित्र चित्रणम पंचवाक्येषु कुरुत। नीचे दिए गए किसी एक का चरित्र चित्रण 5 वाक्यों में करना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको लव के बारे में और कण्व के बारे में करवाया हुआ है। तो लव और कण्व 2 दिए हैं मैंने, और इनमें से एक करना है, परीक्षा में एक आएगा। तो आप ध्यान दें कि लव के बारे में 5 वाक्य जरूर कर लें आप, और कण्व के बारे में 5 वाक्य जरूर कर लें, शकुंतला के बारे में 5 वाक्य जरूर कर लें, शकुंतला, और 2 वारिक के बारे में 5 वाक्य जरूर याद कर लें। अब देखो, यदि आपने ये चारों के बारे में 5-5 वाक्य कर लिए हैं तो आपके 5 नंबर अवश्य तैयार हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। यदि लव की जगह चंद्रकेतु आता है तो आप लव की जगह चंद्रकेतु नाम लिखकर और सेम लाइनें लिख सकते हैं। जैसे लवः एकः बालकः आसीत्, लवः साहसिकः आसीत्, लवः वीरः आसीत्, लवः एकः सैनिकः आसीत्। तो ये सेम हम चंद्रकेतु के लिए भी कर सकते हैं कि चंद्रकेतुः एकः बालकः आसीत्, स लक्ष्मणस्य पुत्रः आसीत्, स साहसिकः आसीत्, स वीरः आसीत्, सः सैनिकः आसीत्। आप आसान आसान वाक्य बनाइए, और लव के बारे में भी यही 5 लाइन हो जाएंगी, बस आपको नाम परिवर्तन करना है। अच्छा, यदि आपको कण्व के बारे में पूछे तो कण्व के बारे में कैसे करोगे? कण्व एक है धार्मिक जनः आसीत्। कण्व कौन था? एक धार्मिक व्यक्ति था। स आश्रमे है वसति स्म है, वह कहाँ रहता था? आश्रम में रहता था। सह वने वसति स्म है, वह वन में रहता था। सह यज्ञम करोति, वो यज्ञ करता था। तो करोति नहीं, अकरोत। स यज्ञम अकरोत, वो यज्ञ करता था।
स शकुंतलाया पिता आसीत, वह शकुंतला का पिता था। अब शकुंतला के बारे में बनाना है तो सेम वैसे ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करना है, ध्यान दीजिए। शकुंतला एकः महिला आसीत, और स की जगह क्या कर देना है, साह कर देना है। सा वने वास्ति स्म है, सा आश्रमे वास्ति स्म, सा कण्वस्य पुत्री आसीत, तस्य पति नाम दुष्यंतः आसीत। हो गए। ऐसे ही यदि आपको द्वारपाल के बारे में 5 लाइनें बतानी है तो आप कैसे करोगे? तो द्वारपाल कौन होता है? द्वार रक्षक होता है। तो आपको पहली लाइन लिखनी है, 2 वारिक है द्वार रक्षक है आसीत, 2 वारिक है साहसी पुरुष है आसीत, द्वारिक है ईमानदार जन है आसीत, द्वारिक है वीर है आसीत। द्वारिक है किसका द्वारपाल था? तो शिव वीरस्य द्वारपाल है आसीत। ये आपके 5 नंबर तैयार। इसके अलावा किसी का चरित्र चित्रण आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आप लव, कण्व, शकुंतला, 2 वारिक है और चंद्रकेतु 5 के बारे में याद कर लें। आपकी परीक्षा में इन्हीं में से 2 अवश्य आ जाएंगे और आपको 1 करना है और 5 नंबर तैयार। अब देखिए अगला 15 नंबर का प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न में क्या दिया गया है, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए चंद्रकेतु क्या कह रहा है, आर्ये एकाकिनम लवम उद्देश्य बहुनाम युद्धारंभम इति लज्जते मेरिध्यम। कि चंद्रकेतु कह रहा है कि हे आर्य, अकेले लव को उद्देश्य करके बहुत सारे एक साथ युद्ध करेंगे तो इससे मेरा हृदय क्या हो रहा है, लज्जित हो रहा है। तो सुमंत्र कह रहा है, वत्सः समस्त सैन्य दलम अपि लव समक्षम योद्धुम न अलम। कि समस्त सैन्य दल है वो भी लव के सामने युद्ध करने में समर्थ नहीं है, नालम न योगदान अलम। फिर चंद्रकेतु कह रहा है, स विस्मय के साथ हन्तः प्रतिनिवर्तते अस्माकं सैनिकाः। कि अंतः अरे प्रतिनिवर्तते वापस लौट रहे हैं, अस्माकं सैनिका हमारे सैनिक, आर्ये त्वर्यताम त्वर्यताम शीघ्रता कीजिए शीघ्रता कीजिए, अस्मत् रथम तत्रैव नेतु हमारे रथ को वहां पर ले चलिए। ऐसा कौन कह रहा है, चंद्रकेतु कह रहा है। तो पहला प्रश्न है, लवेन सह युद्धम कृत्वा के प्रति निवर्तते है। तो इसमें देखिए क्या है, लवेन सह लव के साथ युद्ध करके के प्रति निवर्तते है, कौन लौट रहे हैं। तो कौन लौट रहे हैं, देखो हमने ये पढ़ा है इस लाइन में, प्रति निवर्तते है अस्माकम सैनिकाः। तो कौन लौट रहे हैं, सैनिक लौट रहे हैं, सैनिकाः। तो यदि आपको इसका अर्थ भी नहीं पता चलता है तो आप श्लोक में आए शब्दों को और प्रश्न में आए शब्दों का मिलान कीजिए। जैसे प्रतिनिवर्तते कहाँ आया है, प्रतिनिवर्तते का मिलान कीजिए और फिर वो लाइन लिख दीजिए, वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। फिर दूसरा है, चंद्रकेतु कम रथम युद्ध स्थले नेतुम आदिस्ति। चंद्रकेतु है वो किसी रथ को युद्ध स्थल पर लाने का आदेश देता है। तो किसे दे रहा है चंद्रकेतु, सुमंत्र को दे रहा है। देखिए चंद्रकेतु सुमंत्र से ही बात कर रहा है तो सुमंत्रम आ जाएगा। चंद्रकेतु किमर्थम लज्जितः है इव अनुभवती। चंद्रकेतु है वो किस कारण से लज्जा का अनुभव कर रहा है। तो देखिए लज्जित है, अनुभवती, ये कौन सी लाइन में प्रयोग हुए हैं, तो वही लाइन हम कर देंगे। देखो लज्जते आया है तो इसमें कर देंगे, एकाकिनम लवम उद्देश्य बहुनाम युद्धारंभ इति लज्जते मेरिध्यम। ये तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जिस भी नाट्यांश हो, गद्यांश हो, पद्यांश हो, उसमें आपको उसका अर्थ नहीं आ रहा हो तो ये जरूर ध्यान दे लेना कि प्रश्न में जो शब्द आए हैं वो पैराग्राफ में है या नहीं, और वो लाइन आपको पूरी लिख देनी है। आपका ये वो प्रश्न गलत नहीं होगा, वो उत्तर आपका सही माना जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 16।
क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु लोभो व्याधिरन्तकः इत्यत्र क्रोधः कीदृशः शत्रु और लोभश्च कीदृशः व्याधि। देखो श्लोक की एक लाइन दे दी गई है और उसी में से आपको प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ऐसा परीक्षा में आएगा, माना समान नहीं आएगा लेकिन ऐसा ही आएगा अवश्य है कि क्रोध है कीदृश शत्रु, क्रोध कैसा शत्रु है। तो हमने इसमें श्लोक में पढ़ा है सुदुर्जय है। तो यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो क्रोध का मिलान कीजिए और शत्रु का मिलान कीजिए और क्रोध से शत्रु तक ये लाइन पूरी लिख दीजिए। क्रोध है सुदुर्जय शत्रु। फिर है लोभश्च कीदृश व्याधि, लोभ किस प्रकार की बीमारी है। तो लोभो व्याधिर अंतक है, यहाँ पे लोभ और व्याधि दिया है तो अंतक है, यहाँ तक आपको लिख देना है। इस प्रकार ये आपका उत्तर हो गया। फिर है बकह कानी संयम्य कार्यम करोति, प्रश्न नंबर 17 है। बकह कानी संयम्य, तो कानी की जगह क्या आ जाएगा, इंद्रियाणी। बगुला है वो किसको संयम करके कार्य करता है, इंद्रियाणी, इंद्रियों को संयम करके कार्य करता है। अब प्रश्न नंबर 18 पर आ जाइए। मृजिया रक्षते है रूपम कुलम व्रतेन रक्षते है। देखो श्लोक की लाइन आ गई है, पहले ही अध्याय सुभाषितानि उससे लिया गया है। मृजिया रक्षते रूपम कुलम व्रतेन रक्षते इत्यत्र रूपस्य रक्षा कया भवति कुलस्य रक्षा कथम भवति। अब कया और कथम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको ध्यान रखना है श्लोक में से आपको उत्तर देना है। तो रूपस्य रक्षा कया भवति, तो रूप की रक्षा, तो आपको समझ में नहीं आए तो आपको रूप मिलान करना है, रूप और रक्षा। तो रूप और रक्षा और इसमें आ जाएगा मृजया। मृजया रक्षते रूपम, ये लाइन लिख देनी है आपको, उत्तर बिल्कुल सही होगा। कुलस्य रक्षा कथम भवति, तो कुलस्य रक्षा, तो कुलम और रक्षते इसमें व्रतेन है, तो कुलम व्रतेन रक्षते है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए श्लोक में से ही आपको उत्तर करने हैं। यदि आपने प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़ा है और प्रश्न पत्र को दिमाग लगा के आप कर रहे हो तो प्रश्न पत्र में ही उत्तर है और वहीं पे प्रश्न है, आप वहां से आराम से कॉपी करके लिख सकते हैं। आप प्रश्न नंबर 19 ध्यान दीजिए। त्वया विहीनो यत्र अहम विविलापः सुदुखितः इति प्रसंगे कस्या विरहे विलापम अकरोत्। त्वया विहीनो, तुम्हारे से रहित, यत्र अहम, जहाँ मैं, विलाप है, विलाप करता हुआ, सुदुखित, दुखी होता था, यानी तुम्हारे से रहित होकर, जब तुम नहीं थी तो मैं तुम्हारे विरह में दुखी होकर वहाँ पर विलाप करता था। इस प्रसंग में कह यानी कौन और कस्या विरह, किसके विरह में, विलापम अकरोत्, विलाप करता था। तो इसमें कह की जगह आ जाएगा राम है, राम करता था। और कस्या विरह, शकुंतलाया विरह, किसके में, शकुंतलाया विरह, शकुंतला के विरह में करता था। अब प्रश्न नंबर 20 देखिए। निर्मल्यम भावशुद्धि च विना स्नानं न युज्यते तस्मात् काय विशुद्ध्यर्थम स्नान आद्यो विधीयते। तो इसमें पहले आपको श्लोक दे दिया और फिर उसी में से प्रश्न पूछ लिया कि स्नानेन के त्रिय लाभा, स्नान के क्या 3 लाभ हैं। तो यदि आपको पहचान में आ रहे हैं 3 लाभ तो आप कर दीजिए, निर्मल्यम, भाव शुद्धि और काय शुद्धि, तीनों कर सकते हैं। लेकिन फिर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे छोड़िएगा नहीं। आपको कैसे करना है, आप ये श्लोक यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख दीजिएगा उत्तर में और आपका उत्तर सही माना जाएगा। अब प्रश्न नंबर 21 देखिए। पद्यम, पद्य आएगा। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। इस प्रकार आपका श्लोक आएगा, यानी पूरा पद्यांश आएगा 2 लाइनों का और फिर नीचे आपको अन्वय दिया गया कि दातव्यम इति, फिर बीच में रिक्त स्थान, फिर दीयते, फिर रिक्त स्थान, देशे च, फिर रिक्त स्थान, तद दानम सात्विकम स्मृतम। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, रिक्त स्थान में जो शब्द छूट गए हैं वो आपको भरना है। तो श्लोक में ध्यान दो, दातव्यम इति, दातव्यम इति आ गया
तो यद दानम छूट गया है, तो यहाँ पर यद दानम भरना है। फिर दीयते आ गया है, तो यहाँ पर अनुपकारिणी, अनुपकारिणी इसमें भरना है। देसे च, और देसे चह, यहाँ पर देखिए काले च पात्रे च, ये भरना है, काले च पात्रे च। इस प्रकार ये आपका बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं और 3 नंबर आसानी से आपको मिल सकते हैं। अब देखिए 22वां प्रश्न क्या है। रामः विद्यालयं गच्छति, सीता गृहं गच्छति, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। प्रश्न, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब देखिए रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय जाता है, तो रामः की जगह हमें क्या करना है, क है। सीता, सीता स्त्रीलिंग है तो सीता की जगह करना है का। फिर 23वां प्रश्न देखिए, अहो सत्यम अभिहितम भवताम, अरे आपने सत्य ही कहा है। मम अपि अभिष्टम एतम, मेरे को भी यही ठीक लग रहा है, अभिष्टम उचित लग रहा है। इति प्रत्युत्पन्नमति, ऐसा प्रत्युत्पन्नमति कम मत्स्यम कथति, कौन सी मछली को कहती है। तो देखो यद भविष्य, प्रत्युत्पन्नमति और अनागत विधाता, ये 3 मछलियों के नाम हैं। आप तीनों मछलियों के नाम जरूर ध्यान रखें। तो प्रत्युत्पन्नमति है, वो कौन सी मछली को कहती है कि मुझे तो यही ठीक लग रहा है, तुम सही कह रही हो, तो ये अनागत विधाता को कहती है। तो मत्स्यो केशाम भयात सरह त्यक्तुम श्रूयते है, वो दोनों किसके भय से तालाब छोड़ना चाहती हैं, तो मत्स्य जीवी भी मछुआरों के डर से। फिर है 24वां प्रश्न, यद भविष्यो विनिश्यति पाठे कस्य विनिश्यति, यद भविष्य विनिश्यति पाठ है, इसमें किसका विनाश होता है, तो इसमें देखिए पाठ का नाम ही है यद भविष्यो विनिश्यति, यद भविष्य का विनाश होता है। तो कस्य विनिश्यति, तो इसमें आ जाएगा यद भविष्य विनिश्यति ही। देखो लाइन में ही दिया गया है, ध्यान पूर्वक आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, भो मूर्ख है न को अपि जीव हृदयम बिना जीवती, अरे मूर्ख, कोई भी जीव हृदय के बिना जीवित नहीं होता है। समाप्तः आवयो मैत्री, हमारी मित्रता समाप्त। इति ही अंश है, कस्मात् पाठात् संगृहीत है, ये कौन से पाठ से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, त्याज्यम न धैर्यम पाठ है कि हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य नहीं त्यागना चाहिए, ये इस पाठ से ये लिया गया है। आत्र कयो मैत्री ही समाप्ता, यहाँ पर किस किस के बीच मित्रता है वो समाप्त हो गई है, तो वानर मकरियो मैत्री, वानर और मकर की मित्रता है वो समाप्त हो गई है। अब प्रश्न नंबर 26 पर आ जाइए। देखिए एक ऐसा आपका गद्यांश का प्रश्न भी आएगा, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आपको ऐसे इसका अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है यदि आपको नहीं अर्थ आ रहा है तो, लेकिन आपको पढ़ना ध्यान पूर्वक है। अधोलिखित गद्यांशम, देखो पहले ही दिया गया है कि अधोलिखित, नीचे दिया गया गद्यांश, और पहला प्रश्न क्या है, लीलावती इति पुस्तके गद्ये अस्ति वा पद्ये है, लीलावती पुस्तक है वो गद्य में है या पद्य में, तो आपको सीधा सीधा देख के करना है गद्य में। लीलावती कस्य पुत्री आसीत, तो देखिए पहली लाइन है लीलावती भास्कराचार्य से पुत्री आसीत, देखो 2 नंबर का उत्तर हो गया। फिर देखिए अगला क्या है, भास्कराचार्य से ग्रंथ है नाम किम आसीत, भास्कराचार्य के ग्रंथ का क्या नाम है, तो अतोयम ग्रंथ है लीलावती इति नामना प्रसिद्ध है, ये 3 नंबर का उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 27 ध्यान दीजिए, इसमें क्या पूछा जाएगा आपको, कस्यचित एकस्य पाठस्य सारम पंचवाक्येषु लिखत, किसी एक पाठ का सार 5 वाक्य में लिखिए। यानी आपको सिर्फ पाठ की 5 लाइनें याद करनी है
और वो भी संस्कृत में करनी है, हिंदी में नहीं करनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर प्रेरणा दिया है, प्राणस्य श्रेष्ठत्वम दिया है और कर्तव्य निष्ठा दिया है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ 3, 4, 5 महत्वपूर्ण पाठसार बता रही हूँ, उसके अलावा आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। आप 1 नंबर पे याद कीजिए प्रेरणा। प्रेरणा पाठ है, उसका 5 वाक्य याद कीजिए। प्रेरणा में भूपदेव की कहानी है, तो आप इसके 5 वाक्य याद कीजिए। भूपदेवः नामकः एकः बालकः आसीत्, सः बंगदेशे वसति स्म, सः मंदबुद्धि आसीत्, सः विद्यालयात् बहिः निर्गच्छत्, मार्गे एकः कूपः आसीत्। बहुत ही आसान है, आप बार बार इसको सुनिए और इसका अभ्यास कीजिए। प्रेरणा से यदि आपको 5 लाइनें लिखनी है तो आपको ये 5 लाइनें लिख देनी है। फिर आपको दूसरा आ सकता है आपकी त्याज्यम न धैर्यम। त्याज्यम न धैर्यम, तो त्याज्यम न धैर्यम पाठ से आपको कैसे करना है कि समुद्र समीपे है एक है विशाल वृक्ष है आसीत्। समुद्र समीपे है एक है विशाल वृक्ष है आसीत्, पहला वाक्य हो गया। वृक्ष है फलै पूरितः आसीत्, दूसरा वाक्य हो गया। तत्र एक है वानरः वसति स्म, वहां पर एक वानर रहता था। वानरस्य नाम रक्तमुखः आसीत्, वानर का नाम क्या था? रक्तमुख था। तत्र एक है मकरः वसति स्म, वहां पर एक कौन था? मगरमच्छ था। मकरस्य नाम करालमुखः आसीत्, और मगरमच्छ का नाम क्या था? करालमुख था। तो ये आपका त्याज्यम न धैर्यम पाठ का 5 वाक्य हो गए हैं। फिर तीसरा आपको क्या याद करना है? तीसरा कौन सा पाठ है? त्याज्यम न धैर्यम के अलावा प्राणस्य श्रेष्ठत्वम। प्राणस्य श्रेष्ठत्वम, श्रेष्ठत्वम, प्राणस्य श्रेष्ठत्वम की 5 लाइनें कौन सी होंगी कि 5 इंद्रियाणि सन्ति, 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के अलावा हम क्या करेंगे? नरः वाचः वदन्ति, मनुष्य वाणी से बोल सकता है। नरः मनसा ध्यायन्ति, मनुष्य मन से ध्यान लगाता है। नरः चक्षुषा पश्यन्ति, मनुष्य आँखों से देखता है। नरः श्रोत्रेण शृण्वन्ति, नरः कानों से सुन सकता है। और मनसा प्राणः नरः प्राणः श्वसन्ति, नर मनुष्य है वो किससे सांस लेता है? प्राणों से सांस लेता है। तो इस प्रकार ये आप 5 वाक्य आराम से कर सकते हो। अब देखिए, आप इन 3 अध्यायों के अलावा चतुर्थ एक और अध्याय के बारे में भी आप ध्यान रखना, यद भविष्यो विनिश्यति है। चतुर्थ यद भविष्यो विनश्यति, विनश्यति ही, ये आपका अध्याय है 6 नंबर का अध्याय। तो इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। आप ये 4 अध्याय याद कर लीजिएगा, इन चारों में से ही पाठसार अवश्य आ जाएगा। यद भविष्य विनिश्यति का आपको और याद करवा देती हूँ। एकस्मिन् सरेः त्रियः मत्स्या वसन्ति स्म, एक तालाब में, सरह यानी तालाब में, एकस्मिन् सरेः एक तालाब में, त्रियः 3, त्रियः स्त्रीलिंग है तो त्रियः मत्स्यः वसन्ति स्म रहती थी। एकस्यः नाम है यद भविष्ये आसीत्, अन्यस्य नाम है अनागत विधाता आसीत्, अन्यस्य नाम है प्रत्युत्पन्नमति आसीत्। यद भविष्य, अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति, तीनों के नाम अलग अलग आप लिखिए तो 3 लाइनें तैयार हो जाएंगे। फिर चतुर्थ अपनी ऊपर वाली हो गई है और पंचम में आपको करना है यद भविष्य विनिश्यति ही, यद भविष्य का विनाश हो जाता है। इस प्रकार ये आपकी 5 नंबर तैयार। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 28 पर संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। तो प्यारे बच्चों हमें ध्यान देना है कि यदि आपको एक साथ वाक्य दिया जाए, संधि मतलब कोई शब्द दिया जाए, तो आपको विच्छेद, विच्छेद होता है टुकड़े करना, अलग करना। तो जैसे विद्यालय आ जाए तो आपको क्या करना है, विद्या योगधन आलय। मित्रस्य अहम है तो मित्रस्य, मित्रस्य योगधन अहम। यदि आपको नहीं भी आता है तो आप करके अवश्य आए, चाहे आप गलत करें लेकिन परीक्षा में करके जरूर आए। संधिम कुरुत, संधिम कुरुत यानी संधि कीजिए। तो दिन योगधन इस, तो इसका क्या हो जाएगा, दिनेश। नर योगधन इस, इसका क्या हो जाएगा, नरेश। पुस्तक योगधन आलय, तो इसका हो जाएगा पुस्तकालय। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। वर्णानाम उच्चारण स्थानानि लिखत, वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने उच्चारण स्थान का वीडियो भी आपके पास छोड़ा हुआ है यूट्यूब पर, नीलम यादव संस्कृत सर्च करोगे वहां पे आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना है तय, द, न और थ, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए मैंने आप इनको आगे पीछे कर दिया है, तय, थ, द, ध, न, एक ही लाइन के हैं। ली तुलसा नाम दंतः, तो ये दंत है, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत है। उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत है। तो आपको इनका उच्चारण स्थान याद कर लेना है। जैसे कै वर्ग है, कै ख गै घैड़, पांचों का हो जाएगा कंठ। फिर है चै वर्ग, चैव इचिवेशा नाम तालु। फिर है ऋटुर्षा नाम मूर्धा, ट वर्ग का मूर्धा। कै चै टे तै, तै वर्ग का दंत और पै वर्ग का ओष्ठ। ये आपको पांचों उच्चारण स्थान याद रखने हैं, इससे बाहर आपको नहीं आएगा। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भ्रातरम, मैं इसको हटा देती हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। भ्रातरम स्वसारम विभक्ति का, भ्रातरम और स्वसारम में कौन सी विभक्ति है। तो हमें ध्यान रखनी है भ्रातरम और स्वसारम दोनों में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। जैसे राम है, रामो, रामा, रामम, तो ऐसे ही भ्रातरम कौन सी विभक्ति है, द्वितीय और एक वचन, द्वितीय और एक वचन। अब 32 का प्रश्न देखिए, अंकानाम स्थाने संख्यावाचक पदानि लिखत, अंकों के स्थान के सामने संख्यावाचक पद लिखने हैं। तो मैंने संस्कृत की वीडियो में ये भी डाला हुआ है कि 1 से 100 तक गिनती कैसे सीखें। तो आप 100 तक ना सीखें तो 10 तक तो अवश्य ही सीखें। तो आपको ये ध्यान रखना है, मत्स्य है स्त्रीलिंग है और इसके सामने 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा त्रियः। फलानी है नपुंसकलिंग है तो इसमें आ जाएगा चत्वार, चत्वारी फलानी। कितने आ जाएगा, चत्वारी फलानी। फिर 2 है मित्राभ्याम तो द्वो, क्या आ जाएगा, दो द्वे, द्वे, द्वे मित्राभ्याम सह गच्छति। फिर प्रश्न नंबर 33 है, त्यज तव कुसुमम रामः पठति मूल धातु च लकारो कै। तो इसमें मूल धातु और आपको लकार बताना है। तो यहाँ पर त्यज धातु है और लोट लकार है और मध्यम पुरुष और एक वचन, मध्यम पुरुष और एक वचन है। पठति में पठ धातु है, लट लकार है और प्रथम पुरुष है और एक वचन। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 34 है, तिष्ठति अस्ति पदे कै धातु कै लकार है।
तिष्ठति में तिष्ठ धातु है और लट लकार, अस्ति में अस धातु और लट लकार। ये लकार भी आप अवश्य वीडियो में देखकर पढ़ लें, आपकी परीक्षा में ये 2-2 नंबर के आएंगे। अब 35 नंबर का प्रश्न देखिए, स्मस्त पदयो विग्रहम कुरुत। स्मस्त पद दिया गया है और उसका विग्रह करना है। तो देखिए यहाँ पे सत्याग्रह आश्रमे लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसका विग्रह करना है। तो विग्रह क्या हो जाएगा, सत्याग्रह से आश्रमे। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर है राजपुत्र है, राजपुत्र का क्या हो जाएगा, राज्ञः पुत्र है, राजा का पुत्र। इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास, दोनों में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये समास भी मैंने आपको करवाए हैं, आप वहां से एक बार अवश्य पढ़ लें। समस्त पदम लिखत, समस्त पद लिखना है। महान आत्मा यशेष है, तो इसमें आ जाएगा महात्मा। क्या आ जाएगा, महात्मा। फिर है सुस्मितम आननम यशेष है, इसका बन जाएगा सुस्मितान है। अब प्रश्न नंबर 37 पे ध्यान दीजिए। रामः पुस्तकम गच्छति, ये मैंने देखिए गलती कर दी है, यहाँ पे गच्छति नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लिखती। रामः पुस्तकम लिखति, और ये देखिए यहाँ पर लिख धातु लिख दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पर गच्छति कर दिया है। तो रामः पुस्तकम लिखति, तो इसमें लिख नहीं, बिल्कुल सही है ये, माफ करना, बिल्कुल सही है। रामः पुस्तकम और गच्छति, तो रिक्त स्थान में भरना है हमें लिख और सत्री प्रत्यय। तो राम पुस्तक लिखता हुआ जाता है, तो इसमें आ जाएगा लिखन। फिर श्याम गृहम आगच्छति, तो इसमें आ जाएगा पठित्वा। तो ये मैंने लिखन और पठित्वा आपको क्लास में सत्री, कत्वा, सानच, ये लायाब सारे प्रत्ययों के बारे में मैं बताया चुकी हूँ। अब देखिए प्रश्न नंबर 38 पर आइए। अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति च परिवार जन, तो इसमें आ जाएगा परिवार जनीन। विभक्ति सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है, ध्यान दीजिएगा। परिवार जनीन, परिवार जनीन। फिर है यत्र त्वम राक्षसेन्द्रन हृता बलात्, बलपूर्वक हरण कर दिया, तो रावणेन, इसमें क्या आ जाएगा, रावणेन, रावण के द्वारा। फिर है त्रीणी शिक्षकेत, तो त्रीणी शिक्षकेत इसमें आ जाएगा गर्दबात, गधे से, तो इसमें आ जाएगा गर्दबात। ये विभक्ति लगानी थी। अब हम आते हैं 39 के प्रश्न पर। 39 अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरत, नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्यावरणस्य प्रदूषणं विश्वस्य भीषणतमा समस्या अस्ति। पर्यावरण प्रदूषण है वो विश्व की भीषणतम समस्या है। न केवलम अस्माकं पृथ्वी एव प्रदूषितः जाता, अपितु जलम, वायु, आकाशः, तेजो अपि प्रदूषणेन आच्छादितम्। न केवल हमारी पृथ्वी प्रदूषित हो गई है, अपितु जल, वायु, आकाश, तेज यानी ये सब भी प्रदूषित हो गए हैं। अंतरिक्षे ओजोन इति नाम्नः प्रसिद्धाया झिलिकायाम अपि छिद्राणि जातानि। अंतरिक्ष में ओजोन नामक जो प्रसिद्ध झिल्ली है उसमें में छेद हो गया है। येन, जिस कारण अस्माकं, हम, इयं पृथ्वी, यह पृथ्वी, अचिरम एव, लंबे समय तक, प्राणिनाम कृते, प्राणियों के लिए, न वास योग्या भविष्यति, रहने योग्य नहीं होगी। स्वार्थ साधने जना, स्वार्थ साधन में प्रयुक्त जन हैं, मनुष्य हैं। गंगा महानदी नाम जलानी दुष्यंती, गंगा और महानदी आदि को भी प्रदूषित करते रहते हैं। स्वार्थीन है मानवाः न विचारयन्ति, स्वार्थी मानव है वो विचार नहीं करते हैं। यत की दूषिते है पर्यावरणे मानव जीवनम दुष्करम, दूषित पर्यावरण है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही दुष्कर है। तो पहला प्रश्न देखिए, कस्या झिलिकायाम छिद्राणि जातानि।
किस झिल्ली में छेद हो गए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पैराग्राफ में जो शब्द हैं उनका मिलान करके देखिए। पहला प्रश्न है उसमें झिल्लिकायाम छिद्राणि ये आया है, तो ये देखिए हमें कहाँ पर ये झिल्लिकायाम छिद्राणि दिख रहा है। देखो ये दिख रहा है झिल्लिकायाम छिद्राणि जातानि, तो कस्याम दिखा है, तो हमें ये लाइन यहाँ से लिखनी है अंतरिक्ष से ओजोन इति नामना प्रसिद्धायाम जातानि। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ओजोन उत्तर है इसका। स्वार्थ परकः जना कासाम जलम दूषयन्ति, तो स्वार्थ साधने जना गंगा महानदी नाम जलानी दूषयन्ति। अब देखो इसमें स्वार्थ पर का मिलान कर लेंगे, दूषयन्ति मिलान कर लेंगे, जनहा जब मिलान कर लेंगे और ये उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर है विश्वस्य भीषणतमा समस्या का, तो हमें पहली लाइन में ध्यान देना है पर्यावरण प्रदूषणम विश्वस्य भीषणतमा समस्या अस्ति, ये इसका 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए चौथा है भविष्यति ही पदे कै लकार है, जहां पर ये बीच में ये से दिखे आपको भविष्यति पठिष्यति लिखिष्यति, तो वहां पर ऋट लकार होगा, यानी भविष्यत काल की बात हो रही है। स्वार्थिनः पदे विशेष्य किम, स्वार्थिनः जो है ये विशेषण है और इसमें विशेष्य क्या है, तो स्वार्थिनः के आगे क्या दिया गया है मानवः। तो ये मैंने आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में बहुत बार बताया है कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। जब किसी की विशेषता बताई जाती है तो जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है और जिसके बारे में बताई जाए वो विशेष्य होता है। तो यह मानव के बारे में बताई गई कि वो स्वार्थी है, तो स्वार्थिनः विशेषण हो गया और इसमें विशेष्य मानवः हो गया। ये हमारे 5 प्रश्न हो गए और ये 5 नंबर आपको फ्री में प्राप्त करने हैं। आप ध्यान पूर्वक पेपर अटेम्प्ट करना है आपको। आप प्रश्न नंबर 40वें पे देखिए, मंजूषा सहायताम पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत, मंजूषा की सहायता से 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए ये वृक्षः परोपकार का है, इसके ऊपर लिखनी है आपको, और ये मंजूषा है। मंजूषा में ये शब्द दिए गए हैं फलानी पुष्पाणि काष्ठम भूमे दृढ़ता पथिकेभ्ये रक्षन्ति यच्छन्ति छाया यच्छन्ति पक्षिणाम आश्रयदातारः वायु संशोधकाः, ये दिए गए हैं। तो हमें क्या कैसे वाक्य बनाने हैं। वृक्षः फलानि यच्छन्ति, वृक्ष फल देते हैं। वृक्षः पुष्पाणि यच्छन्ति, वृक्ष पुष्प क्या है पुष्प देते हैं। वृक्षः काष्ठम यच्छन्ति, वृक्ष काष्ठ देते हैं। वृक्षः पथिकेभ्ये छायाम यच्छन्ति, वृक्ष हैं वो राहगीरों को छाया देते हैं। वृक्षः पक्षिणाम आश्रयदातारः संति ही, वृक्ष हैं वो पक्षियों के आश्रयदाता हैं। देखो 5 से तो बहुत सारी लाइनें बन सकती हैं। वृक्षः वायु संशोधकः संति, वृक्ष हैं वायु संशोधित करने वाले हैं। तो ये आपके 5 नंबर आराम से कर सकते हैं आप। मंजूषा में से शब्द उठाइए और उससे 5 वाक्य आसान आसान बना लीजिए। अब देखिए 41 नंबर का प्रश्न, आपके एक पत्र आएगा और वो पत्र इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा और उसके नीचे आपको मंजूषा दी होगी और मंजूषा में जो शब्द दिए होंगे बस उन शब्दों को रिक्त स्थान में भरना है और आपका पत्र तैयार। अब देखिए इस तरफ एड्रेस आएगा, दिल्ली तय और दिनांक, तो यहाँ पे आपको दिनांक भरनी है। मैंने यहाँ पे मंजूषा में दी हुई है दिनांक 21 फैब, तो यहाँ पर आपको 21 फैब आ जाएगा, 21 फैब। अब देखिए जन्म दिवस्या अवसर है तव सौख्याय, तो यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारे सुख के लिए, दीर्घायुषाय दीर्घ जीवन के लिए, स्वस्थ जीवनाय स्वस्थ जीवन के लिए, च ईश्वरम प्रार्थे, यहाँ पे ईश्वरम आ जाएगा, और मम हार्दिक शुभ कामना, तो यहाँ पे शुभ कामना आ जाएगा, और तव अभिनंदन, यहाँ पे आप अपना नाम भर सकते हैं, अभिनंदन यानी मित्र का नाम आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आपको पत्र में से सिर्फ मंजूषा में से शब्द उठाने हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और उसके अनुसार लिखने हैं। तो ये 5 नंबर आपके फ्री के हैं। अब देखिए अंतिम प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा 5 वाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। अब मैंने आपको बहुत बार समझाया है, चित्र चाहे किसी का भी हो, आपको मंजूषा में देखकर कैसे आसानी से 5 वाक्य बना सकते हैं।
अब आपको पहला लाइन लिखना है, इदम चित्रम मनोरमम अस्ति। कोई भी चित्र हो आपको ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है कि इदम चित्रम मनोरमम अस्ति। फिर दूसरी लाइन में अत्र दीपावल्यः वर्णनम अस्ति। मंजूषा का पहला शब्द लेना है तो दीपावल्यः, अत्र दीपावल्यः वर्णनम अस्ति। फिर तीसरी लाइन क्या बनानी है, अत्र बालकः अस्ति। एक बालक दिख रहा है चित्र में और मंजूषा में भी बालक है, तो एक वचन है तो अस्ति करना है। अत्र एकः बालकः अस्ति, अत्र एकः बालिकाः अस्ति, अत्र दीपकः अस्ति, अत्र रंगोली अस्ति। और यदि बहुवचन में दिख जाए, जैसे ये खग एक दिखाया चित्र में लेकिन एक से ज़्यादा हैं, तो आपको क्या करना है, अत्र खगा सन्ति, खगा सन्ति। इस प्रकार आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है और आप ध्यानपूर्वक पेपर दीजिएगा, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और मैं गारंटी लेती हूँ कि यदि आपने अच्छे से पढ़कर पेपर दिया है, ध्यानपूर्वक पेपर सोल्व किया है और जिस प्रकार मैंने पढ़ाया है उस प्रकार आप अवश्य करोगे, तो आपके 70 से ऊपर, 80 से ऊपर नंबर ज़रूर आएंगे, 70 और 80 के बीच में। यदि आप और भी अच्छा ध्यानपूर्वक करोगे तो 100 में 100 भी आ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत विषय है, ये मैथ्स के जैसा होता है। इसमें आप जितना सही करोगे उतने आपके पूरे नंबर मिलेंगे। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, और 9 तारीख को बहुत अच्छे से पेपर दे के आना। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।